आज हम लोग प्रश्नावली संख्या 1.1 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 1.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे कि कुछ समुच्चय दिए गए थे जिनको रोस्टर रूप में लिखना था। और अब की बार जो रोस्टर रूप दिया गया है उसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, जैसे कि 3 दिया हुआ है, 6 है, 9 है और 12 है। ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रहा है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे लाके रोक दिया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर चौथे का, ये तो चौथे का पहला है और उसके बाद चौथे का वो दूसरा हो गया है, चौथे का तीसरा, तीसरा जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें 5, 25, 125, 525, 125 और 625 ये हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, 2, 4, 6 ... ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लास्ट एक और है, क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 को देख लेते हैं, 1, 4, 9 ... 100। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखते हैं पहले इसमें करना क्या है। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चय को, यानी जितने भी दिए गए हैं क्वेश्चन ये सब के सब समुच्चय हैं। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। अब ये क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप? इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे लिख दिया गया था कि यक्स, इस प्रकार से लिखा था, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, जिससे हम लोग ये समझ पा रहे थे कि हमको एक समुच्चय बनाना रहता था। और जो समुच्चय बनाना रहता था उस समुच्चय में हम लोगों को अब इसका आंसर लिखना है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक। इसका कुछ मतलब ना समझिए, बस इसी का समझिए आप। यक्स मतलब कोई संख्या लिखना है, वो कैसी लिखना है संख्या? तो एक प्राकृतिक संख्या लिखना है। यानी जो यक्स है वह एक प्राकृतिक संख्या हो। तब एक प्राकृतिक संख्या कौन हो सकती है? तो एक भी प्राकृतिक होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे डाट 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 करके हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था और इस तरह से हम लोग लिख रहे थे। तो इसमें कह रहा था कि ये जो समुच्चय है इसको रोस्टर रूप में लिखिए। यानी इसका ये जो समुच्चय रूप दिया हुआ है इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। यानी इससे इसको लिखने के लिए अब क्या हुआ, अब ये देगा और इससे इसको लिखना है। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है ये वाला, इससे ये वाला लिखना, लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट पढ़ने नहीं देंगे, एकदम अच्छे से आप समझ पाएंगे हर एक क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि 3, 6, 9, 12। अब इसमें हमको सोचना पड़ता है इस 3, 6, 9, 12 कैसे आया है? क्या इसमें कोई रूल चल रहा है? इसमें ऐसा क्या कर रहा है जिससे लग रहा है, किस ढंग से बनाया गया है, इसको ही पकड़ना रहता है। तो यदि जो लोग इसको पकड़ पाते हैं कि किस ढंग से बनाया गया है, 3 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, तो सामान्यतः लगता है कि आप जान पा रहे होंगे। इसमें 3 है, यानी लग रहा है इसमें 3 में 1 का गुणा करा दिया है। इस 3 में 1 का गुणा करा दिया है और इस 6 जो आया है इसमें 2 से गुणा करा दिया है, यानी 3 गुणे 2 कर दिया गया है। और ये वाला जो है 9, लग रहा है इसमें 3 गुणे 3 कर दिया गया और इसमें 3 गुणे 4, यानी कि बढ़ते जा रहा है। 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, यानी कि 3 कने 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, लग रहा है 3 का पहाड़ा पड़ रहा है इसमें। अब इसको इस लैंग्वेज के रूप में लिखना है तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि कैसे लिखें, ऐसा क्या करें कि जिस क्लियर हो जाए। तो इसको लिखने के लिए हम सब बहुत आसानी से लिखेंगे। हम एकदम आराम से इसको बनाइए मौजूदा कोष्ठक। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे यक्स सच दैट यक्स लिखते हैं। यक्स लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखें कि ये सब चीज़ें कवर हो जाएं। तो इसमें हम लोग पता लग रहा है कि ये 3 है और यहाँ 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं n एक कोई संख्या है,
यन माने नंबर, मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4। तो यह लिखा जाए यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या ही लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या। यानी जो ये यक्स है वह एक प्राकृत संख्या है। लेकिन अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करें, जैसे ये सब के सब यक्स हैं। यक्स में कहने का मतलब कोई भी संख्या, जैसे यक्स का मतलब क्या है, तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। लेकिन कोई रूल तो होगा कि क्यों 1 नहीं हो सकता, क्यों 2 नहीं हो सकता। तो हम लोग को पता चला है कि 3 का गुणा करने से आया है। यानी ये सब के सब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो लिखा जाए जो अब 3 का गुणा करने से आता है, जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, गुणज। देखिएगा इसमें जा रहा है, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। अब ये 3 का गुणज है और जो यक्स है, यानी यक्स है, ये हमेशा 5 से छोटा होगा। यक्स 5 से छोटा होगा, इसका मतलब है या जो 5 है वो एक्स से बड़ा है। यानी हमको तो बात एक्स से करनी है, एक्स जो है वो 5 से छोटा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पूरा मतलब समझे कि हमको कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज मन को होने कहने का मतलब होता है, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़े तो 3 हो सकता है। और 3 का गुणज यक्स का मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि ये 5 से छोटा होना चाहिए यक्स का मान। तो 3 दूना 6, 3 हो सकता है, 3 त्रिका 9, 4 हो सकता है, 3 चौके 12, लेकिन 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 के बराबर नहीं एक्स का मान लिखत बताया गया है, 5 से हमेशा छोटा। तो 5 से छोटा मतलब 1 से लेकर 4 तक हो सकता है। 3 का गुणज 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो ये जो होगा ना इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वो कौन सा तरीका है उसको भी देख लेते हैं। इसको लिखते हैं हम सेकेंड रूल। यानी कि इसका सेकेंड रूल क्या है, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो यक्स सच दैट लिख दिया जाए, यक्स सच दैट यक्स लिख दिया जाए एक प्राकृतिक संख्या। यानी जो भी संख्याएं इसमें दी हुई हैं वो सब के सब प्राकृतिक हैं, लेकिन कैसी प्राकृतिक, एक प्राकृत संख्या। और ये लिख दिया जाए जो यक्स का मान है ना वो यक्स बराबर 3n, यक्स बराबर 3n, मतलब जितना भी यक्स का मान आएगा वो 3 से, और यन का मतलब क्या होगा, यन का मान हमेशा, जो यन का मान हो हमेशा 5 से छोटा हो। यानी इसके मतलब है कि यक्स का मान, यन का मान 5 से छोटा है, तो यानी यन का मान क्या क्या हो सकता है, यन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यन का मान 3 हो सकता है और यन का मान 4 हो सकता है। तो हम 1 रखेंगे तो 3 एकन्ने 3, यानी कि लग रहा है ये आ रहा है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है 3 था उसमें ये सेक्शन था। तो 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 12, हम 5 नहीं रखते क्योंकि हम ये कंडीशन बना लिए हैं कि यक्स का जो मान होगा यन का वो 5 से का होगा छोटा। तो ये लिखे तो भी आंसर और ये लिखे तब भी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, जो ये वाला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 और 32, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि लग इसमें 2 का गुणा 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, लेकिन 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी ऐसे नहीं हुआ, लग रहा है ये हम लोग 2 लिख लें और 2 पे पावर यदि 1 लगा लें तो 2 एकन्ने 2 आ जाएगा, लेकिन 2 पे पावर 2 लगाएं 4, 2 पे पावर 3 लगाएं तो 8, और 2 पे पावर 4 लगा दे तो 16, और 2 पे पावर 5 लगा दे तो 32 हो जाएगा। यानी लग रहा है 2 के ऊपर पावर लगाया जा रहा है। तब इसको करने के लिए हम लोग लिखते हैं कैसे, इसका जो आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा देखते हैं क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे हम लोग यक्स सच दैट यक्स। अब जो ये कामा लगा लेते हैं, चाहे लिख देते हैं यक्स सच दैट एक्स, हो गया यक्स लिखने के बाद इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, ए एक्स का जो रिलेशन है क्या हो सकता है, 2 पे पावर लगाया जा रहा है तो आ जा रहा है, यानी कि यक्स इसी के बराबर लिख लिया जाए और 2 पे पावर लगा दिया जाए यन। जब 2 पे पावर यन लग जाएगा तो यहाँ कामा लगा लेते हैं, यानी अब इसके ऊपर 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, तो हम लोग यक्स बराबर 2 पे पावर यन, और यहाँ पे लिख लिया जाए जो यन का मान होगा
तो यन जो है वो यन का मान कितना हो सकता है? तो यन का मान 16 तक दिया था, कुछ 32 तक दिया था। 2 पे पावर कितना लगाया जाए तो यन 32 आ जाएगा। 2 पावर 5 का मान 32 होता है। तो हम लोग इतना लिखने के बाद लिख लेंगे कि जो यन का मान होगा वो या तो लिख दिया जाए 6 से छोटा हो, यानी यन का मान 5 हो, और नहीं तो इसको इसके अलावा इसको और भी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। और नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 पे पावर यन। इसका समझ ले, यानी यन का मान यहाँ रखना है 5, 6 से छोटा यानी 5 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 होगा। 2 पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। इसको ऐसे लिखने के बाद या कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा कि जो यन है, ये जो यन है वो ऐसे लिख दिया जाएगा और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कैपिटल यन। यानी जो ये यन है वह एक नंबर है, यानी कि वह संख्या है। अब वह संख्या कितना हो सकती है तो उस संख्या को लिखा जा सकता है कि जो इस यन का मान होगा, कि यानी जो ये एन का मान होगा वो ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे करके, यानी एन का मान 5 से छोटा या इसका मतलब होता है बराबर। एन का जो मान है वो 5 से छोटा है या बराबर है। तो जाहिर सी बात है एन का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तक पूरा। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया है 5 5 25 125 और 625। अब इस क्वेश्चन को देखने से हम लोग को पता करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये क्या तरीका है, किस प्रकार से ये बनाया गया। यानी लग रहा है इसमें भी 5 पावर 1 लगा देंगे 5 हो जाएगा, 5 पावर 2 लगाएंगे 5 5 25, 5 पावर 3 का 125, यानी कि इसका जो आंसर होगा लिख लिया यक्स इसके बराबर 5 लिखे जाए और 5 के ऊपर पावर लगा रहा है, यानी 1 2 3 4 पावर लगा रहा है। 1 लगाएगा तो 5 आएगा, 2 लगाएगा तो 25 आएगा, तो एक्स यन लिख लिया जाए और यहाँ पे लगाया जाए हम लोग कॉमन, और कॉमन लगाने के बाद लिख लिया जाएगा यन इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल यन, यानी यन जो है एक संख्या है, वो कौन सी संख्या है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। और जो ये संख्या है वो यन का जो मान होगा वो मान 4 के से छोटा, 4 से छोटा मतलब 1 2 3 और यहाँ ऐसे लगा देंगे, यानी वो यन का मान 4 के बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे लगा लेंगे। यानी यन का मान 4 से ये जब नहीं लगा था तो यन का मान 4 से छोटा, यानी 1 2 3, तो 1 से ये आएगा, 2 से ये आएगा, 3 से ये आ जाएगा, लेकिन हमको तो इसको भी ले आना है, इसलिए हम लोग इसको भी कर सकते हैं, यानी कि यन का मान 4 से के बराबर भी होगा, तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसको यदि सॉल्व करें तो लिखा जाएगा यक्स सच दैट यक्स। अब देखा जाए इसमें क्या कंडीशन है, ये तो हमेशा लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आए और समुच्चय निर्माण विधि से सॉल्व करना रहे तो हमेशा इसी को लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। इसके बाद देखा जाएगा ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो हमको लग रहा है कि 2 है, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, यानी सब 2 के गुणज हैं। इसको जब पहाड़ा में किसी के आते हैं तो उसको बोलते हैं गुणज, यानी सब के सब गुणज है, या फिर कह सकते हैं हम लोग 2 है, 4 है, 6 है, सब सम संख्या हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यानी यक्स लिख दिया जाए कि यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, यानी सब के सब सम आएंगे, सम प्राकृत संख्या। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं एक सम प्राकृत संख्या। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमको लग रहा है 2 है, 4 है, 6 फिर आएगा, फिर 10 आएगा, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सम रहेंगी और क्या रहेंगी, प्राकृतिक संख्या। तो हमको पता है 1 2 3 4 जो भी आने वाली संख्याएं होती हैं सब के सब प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन और दे रहा है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 1 4 9 डॉट 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 100। ध्यान से इसको पढ़ते रहें, इतना पढ़ने के लिए आराम से आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने के लिए कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम हर एक चीज़ आपका क्लियर करा देंगे। जो नहीं समझ में आता है वो सब चीज़ों को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, जिससे आपको कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे।
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें आप बताएं कि क्या हो सकता है। भरे मन में सोचे 1 है, 4 है, 9 है, फिर आगे क्या रहा होगा, फिर क्या होगा, लास्ट में 100 दे दिया है। तो इसको तो पहले बिना कुछ सोचे समझे ये तो लिख ही लेंगे, यक्स सच दैट यक्स। इसके बाद ये क्या किया है इसको सोचना है। यदि हम जान गए ये क्या कर रहा है तो फिर क्लियर हो जाएगा। तब ये 1 है, 4 है, 9 है, यानी लग रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी अपने आप का स्क्वायर कर रहा है। तो यक्स सच दैट यक्स बराबर हम लोग लिख लिए जाए एन का स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। लेकिन ये कंडीशन भी है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या यहाँ पे लिख दिया जाए जिससे ये संकेत मिल जाए कि 100 से कम ही लिखना है। तो हम लोग लिख लिया जाएगा इसको, यहाँ कामा लगा लिया, बात को पूरा किया जाए। यन इज एलिमेंट ऑफ नंबर, यानी ये संख्या है, और ये जो संख्या है वो यन का जो उसका मान है, इस यन का मान कितना हो सकता है 11। यदि हम लोग इसका मान ले तो 11 का एक स्क्वायर 121 जाएगा, लेकिन हमको 11 नहीं मान सकते, 10 ही माना जाएगा। यानी यन का जो मान यहाँ हो वो 10 से छोटा हो। अब 10 से छोटा होना तो 9 भी हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 100 है, इसलिए यहाँ पे ऐसे भी लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, यन का मान 10 से छोटा हो या बराबर हो। यानी इसको हम बोल सकते हैं यन इज लेस देन 10 आर इक्वल, यानी कि यन इज लेस देन आर इक्वल 10, यानी कि यन का जो मान है वो 10 से छोटा है या बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले प्रश्न, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में ठीक इसी प्रकार के हर एक क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको बनाना है। यानी कि इसमें इस प्रकार से इसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी जैसे कि क्वेश्चन ए लिख दिया है, ऐसे ए डाल के लिखा हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक विषम, एक विषम, ये तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब जो हम लोग आंसर लाए हैं यही क्वेश्चन बनाया गया है, और जो क्वेश्चन था उसको लाना रहेगा। यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या, बहुत आसानी से आप इसको हर एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि यदि वो समझ में आ जाएगा तो इसको लगाने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यदि उसमें दिक्कत भी हुई होगी तो ये उतनी दिक्कत से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो हमको पता है विषम प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक लिखना है। जब कोई कंडीशन नहीं है मतलब अनंत तक लिखना है, तो हम लोग 1 3 5 लिख के डाट 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 कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या। इतना होने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका 5वें का कुछ क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, तो हम उम्मीद करते हैं आप एक बार ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिएगा। इसके पहले जो हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद वाला, तो उस क्वेश्चन को हम जरूर लगा देंगे। लेकिन आप हमारे लगाने से पहले लगा के रखे रहेगा, हम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है, जो थोड़ी बहुत गलतियाँ रहेंगी वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन कोशिश जहाँ तक करिएगा कि आपका सही हो जाए, और आराम से लगाने की कोशिश करिएगा, और उम्मीद है कि सही हो भी जाएगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में मात्र क्वेश्चन नंबर 6 ही बच रहा है, जिसमें एक दूसरे से मैच कराना है। तो अभी तक के पढ़ाई वाले नाले से 6 भी हो जाएगा। तो हम लोग एक वीडियो और इस वाली प्रश्नावली का बनाया जाएगा। इस वाली प्रश्नावली का हो सके तो वो कल वीडियो जरूर भेज देंगे, ताकि आपका पहली वाली प्रश्नावली अच्छे से खत्म हो सके। उसके बाद जितनी प्रश्नावलियाँ आएंगी उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बहुत अच्छी खासी हम लोगों की रहेगी, और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है और नया क्लास है। तो 11 अभी 10th से आप 11th में आए हैं, नया क्लास है, और आप ढंग से इसी पे लगे रहें जब तक आप अच्छे स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है, कॉलेज वॉलेज जब से आपका स्टार्ट होता है, उसके पहले हम आपको बहुत अच्छे जगह तक पहुंचा दिए रहेंगे।